नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर एक प्रश्न पूछा है कि गुरुदेव, समाधि घटने से पहले ऐसी कौन सी घटना है जिससे हमें पता लगे कि हमें समाधि घटने वाली है। बहुत सारी घटनाएं होती हैं जब हम समझ सकते हैं कि इन घटनाओं के कारण समाधि घटने वाली है। मगर क्या होता है, मन कल्पनाएं कर लेता है और कई बार गुरु बहुत सारी बातें बताता है, साधक उसमें कंफ्यूज हो जाता है। मैं यहाँ दो ऐसी घटनाएं बता रहा हूं जो हर व्यक्ति को, हर साधक को समाधि से पहले घटती है। आज तक इस पृथ्वी पर जो भी इनलाइटेड हुए हैं, जिन्होंने भी मोक्ष पाया है, जो परमात्मा को उपलब्ध हुए हैं, उनको ये दो घटनाएं जरूर घटी हैं और ये ठीक समाधि से कुछ समय पहले घटती है। यूं समझ लो 2-3 महीने पहले। और इन्हीं घटनाओं में कहीं व्यक्ति रुक जाता है। तो ये दो घटनाएं क्या हैं, इसे आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी साधना की स्थिति क्या है। क्या आप समाधि के करीब हैं? आपको साधना आगे बढ़ानी चाहिए? क्या ये घट रहा है? कैसे मन यहां हमें फंसा देता है? इन सब बातों को समझते हैं। सबसे पहली बात जो है कि जब साधक साधना करता है और साधना करते करते अच्छे से गति करता है और अपने गुरु के प्रति समर्पित होता है, अपने गुरु को सूक्ष्म रूप से भी जी रहा होता है। एक होता है फिजिकल रूप से, बार बार गुरु से मिलना, गुरु को प्रणाम करना, गुरु के पांव छूना, ये फिजिकल हो गया। एक हो गया सूक्ष्म रूप से, एक हो गया मानसिक रूप से। मानसिक रूप से बार बार गुरु को याद करना, ये नहीं। मानसिक रूप से अलग है, सूक्ष्म रूप से और आगे की बात कह रहा हूं कि तुम बैठे हो, अचानक एकदम गुरु की ऊर्जा आई और तुम उसमें नहा गए, पूरा डूब गए उसमें। उसे कहते हैं सूक्ष्म रूप से गुरु का सिमरण करना या सूक्ष्म रूप से गुरु के साथ जुड़े रहना। इस तरीके से जब साधक जुड़ता है तो उसके जीवन में दो घटनाएं घटती हैं जो हर व्यक्ति के जीवन में घटी हैं, घटेंगी और घटती हैं, जो इनलाइटेड होने वाला होता है। क्या घटनाएं होती हैं? उनमें से पहली घटना है कि आपको अकारण सभी पे प्रेम आने लगता है। अब एक घटना को बता रहा हूं तो इसलिए अच्छे से समझ लेना। अकारण आपको प्रेम आता है, अकारण ही प्रेम में आप रोने लगते हैं। अकारण, उसका कोई कारण नहीं होता। कभी गुरु याद आ गया, अकारण ही रोने लग गया। गुरु के प्रति प्रेम आ गया, मन में भाव पैदा हो गया कि क्या करूं मैं अपने गुरु के लिए, क्या करूं गुरु के लिए कि गुरु को मैं खुश कर पाऊं, क्या करूं मैं गुरु के लिए। अब गुरु तक बात सीमित नहीं होती, अब आम लोगों की तरफ, अब अपने परिवार की तरफ, अपने दोस्तों की तरफ प्रेम पैदा होने लगता है। और ये ऐसा प्रेम होता है कि इसमें कोई भी डिमांड नहीं होती। ध्यान रखना कि समाधि से पहले जो प्रेम घटता है उसमें कोई भी डिमांड नहीं होती। मैं किसी लड़की को प्रेम कर रहा हूं, अभी मेरे को समाधि नहीं घटी। अब मैं किसी लड़की को प्रेम कर रहा हूं और मैं सभी को कर रहा हूं, मगर उस लड़की से भी मुझे कोई डिमांड नहीं है। अब यहां मन काम करेगा। देखो, अब अगर मैं किसी अपोजिट सेक्स को प्रेम करता हूं, मैं एक लड़का हूं, एक लड़की को प्रेम करता हूं और अभी मेरी कोई डिमांड नहीं है, मैं सभी को प्रेम कर रहा हूं, मगर अब अचानक ही लड़की से डिमांड हो जाएगी और इतनी सूक्ष्म डिमांड। और ऐसा नहीं कि मैं उससे कुछ मांगूंगा। मन को समझने की कोशिश करो, मन बहुत चालाक है। अगर 1,00,000 लोग साधना करते हैं तो 1,00,000 लोगों में से कम 4-5 ही लोग यहां से बच पाते हैं, वरना सब यहीं फंस जाते हैं। अब मैं किसी लड़की से, या अगर मैं लड़की हूं तो किसी अपने पार्टनर से मैं कोई डिमांड नहीं करूंगा। मैं बस ये बताऊंगा कि तुम्हारी केयर है मुझे, मैं तुम्हारे को खुश देखना चाहता हूं, मैं तुम्हारी केयर कर रहा हूं, कहीं तुम गलत ना कर दो कुछ, कहीं तुम भटक ना जाओ। मैं डिमांड नहीं कर रहा हूं। डिमांड करने का तो मतलब होता है तुम मुझे मैसेज करो, तुम मेरे बारे में सोचो, मेरे लिए कुछ गिफ्ट लाओ, यही होता है डिमांड का मतलब। मैं कुछ कह रहा हूं तो तुम रिप्लाई करो। तुमने यही मतलब समझा है डिमांड करने का।
मगर जब प्रेम होता है तो मन इतना चालाकी चलता है, वो इनडायरेक्टली डिमांड करना चाहता है। जब मैं कहता हूं कि मैं तुम्हारी केयर कर रहा हूं, तो हकीकत में केयर नहीं, मैं उससे डिमांड कर रहा हूं। साधक फिर जो है वो अपनी उस स्थिति को छोड़कर बह जाता है और वो किसी से फिजिकली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली एकदम हार्डली अटैच हो जाता है। अब उसका वो प्रेम खंडित हो गया है। समाधि से पहले बहुत प्रेम घटता है, बहुत, मगर यहां पर आके वो फंस जाता है। अब इसी में दूसरा व्यक्ति है, वो भी इसी में फंसता है, इसे भी समझ लेना। एक दूसरा साधक है, उसके मन में बहुत प्रेम उठता है, या एक साधिका उसके मन में बहुत प्रेम उठता है, और वो सीमित करती है अपने प्रेम को, वो सीमित करता है अपने प्रेम को, सिर्फ अपने परिवार को प्रेम करेंगे और किसी चक्कर में हम नहीं फंसेंगे। अब ऊर्जा बहना चाहती है, मगर वो रोक रहा है डर के मारे। उसे डर है कहीं मैं फिसल ना जाऊं, उसे डर है कहीं मैं गिर ना जाऊं, उसे डर है कहीं मैं फंस ना जाऊं। जो अभी इतनी छोटी सी बात से ही घबरा गया है, वो क्या मौत के पार जाएगा। दोनों ही कंडीशन मैंने बताई है। पहला, जो प्रेम में बहता है और फंस जाता है। दूसरा, जो उतरता ही नहीं है, और ये दोनों ही गलत है। एक तीसरा साधक होता है, वो प्रेम बस उससे बह रहा है, वो प्रेम कर रहा है, प्रेम उससे हो रहा है, उसे किसी से कोई उम्मीद नहीं, 0.1% भी उससे कोई उम्मीद नहीं है, वो किसी से उम्मीद नहीं रखता। तुम गाली दो, तुम्हारी मर्जी, तुम प्यार करो, तुम्हारी मर्जी, तुम खुश रहो, तुम्हारी मर्जी, तुम दुखी रहो, तुम्हारी मर्जी, मेरे तो भाव है, मैंने उसे अभिव्यक्त कर दिए। ये घटना घटती है समाधि से पहले। दूसरी घटना घटती है समाधि से पहले, वो बता देता हूं। ये घटना भी बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं दावे से कह सकता हूं हर संत को ये घटना घटी है जिन्होंने परमात्मा को पाया है। जिस व्यक्ति ने इस पृथ्वी पर मोक्ष को पाया, उसको ये घटना घटी है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस घटना के अलावा उसे मुक्ति घट जाए। मैं अपने बारे में भी कह रहा हूं, मैंने भी ये चीज जी है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये घटना ना घटे और तुमको समाधि लग जाए। गुरुओं ने बताया नहीं होगा, वो बात अलग है। क्या होता है, आपकी याददाश्त कमजोर हो जाती है, आपको मेमोरी लॉस जैसे सिम्टम्स नजर आते हैं, आप याददाश्त कमजोर हो जाती है, आप भूल जाते हैं अचानक ही। और ये इतना ज्यादा हो जाता है कि कई बार घर में बैठे बैठे एकदम से आंख खोल के आप देखते हैं, आप समझ नहीं पाते ये घर है, मैं कहाँ हूं, मैं कौन हूं, सब कुछ ब्लैंक हो जाता है, आपको कुछ भी याद नहीं रहता है। आप सड़क पे चल रहे हैं, अचानक ही आपको लगता है, अरे ये क्या हुआ, मैं कहां पर हूं, मैं हूं कौन। आप अपना लैपटॉप लेके ऑफिस में बैठ गए, अपने लैपटॉप लेके ऑफिस में बैठे हैं, आपने लॉगिन करना है, आप पासवर्ड भूल गए, याद ही नहीं आ रहा। आप अपना होना ही भूल गए, याद ही नहीं आ रहा। समाधि से पहले ये जरूर घटता है, और ये क्यों घटता है इसका भी कारण बता दूं। आपके दिमाग में जो भी याददाश्त है वो है क्या, वो फ्यूचर की है या पास्ट की है। प्रेजेंट की कोई याददाश्त होती नहीं है, फ्यूचर की है या पास्ट की है। अब आप साधना करके प्रेजेंट में टिकने की कोशिश कर रहे हैं, आप ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंट में हो रहे हैं। तो जब प्रेजेंट में हो रहे हैं तो फ्यूचर भी विदा हो जाएगा, पास्ट भी, भविष्य भी गया, और बीता काल भी गया। तो आप कहां आ गए, प्रेजेंट में। और प्रेजेंट में कोई मेमोरी होती नहीं है। आपको लगता है कि आपके दिमाग हो गया खराब, आपको कुछ याद नहीं आ रहा, आप घबरा जाते हैं। आप अपने गुरु से, अगर आपके पास गुरु है तो आप उससे पूछते हैं कि ये क्या हो गया। तब गुरु कहता है यही होना है, इसे समझो। मगर इस घटना से साधक इतना डर जाता है, इतना घबरा जाता है, उसे लगता है कल को मैं सब कुछ भूल गया तो मैं करूंगा क्या। और यही होने वाला है, समाधि में तुम स्वयं को ही भूल जाओगे।
और इस डर के कारण वो कुछ ना कुछ समाज में पकड़ लेता है। पत्नी, झगड़े, प्यार मोहब्बत, टेंशन वाली बातें, और कुछ भी समझ नहीं आया तो साधकों से बात करना चालू कर देता है। अपनी कोई टेंशन नहीं दिखाई दे रही है, उसे लगता है बार बार मैं ब्लैंक हो रहा हूं, बार बार मैं चीजें भूल रहा हूं, अब कुछ है नहीं आसपास में। गुरु ने भी कहा कि हाँ अब तुम पार लगोगे, अब उसे समझ नहीं आ रही। तो उस कंडीशन में वो क्या करता है, फिर वो साधकों की टेंशन लेता है। अच्छा तुम्हें अभी तक ज्ञान क्यों नहीं प्राप्त हुआ, अच्छा तुम्हें ये क्यों नहीं हुआ, अच्छा तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो। फिर वहां पर वो ये चीजें करने लगता है जिससे कि वो फ्यूचर में या पास्ट में गति करता है और प्रेजेंट उसके हाथ से छूट जाता है। तो ये दो घटनाएं ऐसी जबरदस्त हैं, हर साधक के जीवन में समाधि से पहले घटती हैं। अब कोई वीडियो देखने के बाद पहले से ग्रंथ पढ़ के बैठा हो तो उसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जिनके दिमाग में ग्रंथ घुसे हुए हैं उनको कोई समझ नहीं आती है। किताबों में लिखा हुआ ही सत्य है, वो ऐसा मान के चलते हैं। जबकि गुरु, जीवित गुरु बोल रहा होता है कि मैं जो बोल रहा हूं उसको भी सत्य नहीं मानना, सत्य तो कुछ और है। तो जब ये आप वीडियो देख रहे होंगे तो आप देखें कि आपकी साधना करते करते ये चीजें घटित हो रही हैं। अगर ये चीजें घटित हो रही तो आप समाधि के बहुत करीब हैं। कभी भी समाधि घट सकती है। और ये घटनाओं के साथ कैसे आपका मन आपको धोखा देता है, कैसे आप भटक जाते हैं और क्या क्या एक्टिविटी करते हैं, वो भी मैंने इस वीडियो में बताया है। हो सकता है आपके पास जीवित गुरु ना हो, आप अकेले ही मेहनत कर रहे हो सकता है आपका गुरु आपको समय ही ना देता हो। इसीलिए मैंने सारी घटनाओं को बताया ताकि आप अपनी स्थिति को समझ पाए। मगर गुरु नहीं है या गुरु समय नहीं दे रहा है तो इन दोनों से हाथ छुटाकर किसी जीवित गुरु को पकड़ो जो तुमको समय दे सके, क्योंकि आगे की यात्रा और कठिन होने वाली है। मन 1000 बार तुमको काल्पनिक परमात्मा देगा, 1000 बार काल्पनिक समाधि देगा, और इतनी अच्छी और इतनी सच्ची होगी कि तुम गुरु से भी लड़ पड़ोगे। जब गुरु कहेगा ये नहीं है, आप कहोगे नहीं गुरुदेव आप गलत हैं। तो इसीलिए जीवित गुरु का होना जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, समाधि से पहले ये घटनाएं घटती हैं और कैसे साधक भटकता है और कैसे साधक बच सकता है, सारा कुछ मैंने आपको बताया है। उम्मीद करता हूं आप इस बात को समझ सकेंगे। इसे समझना, मान के मत बैठ जाना बस, है ना, मानने को नहीं कर रहा हूं, सोच विचार करना। ठीक है, और गुरुओं के जीवन को देख लेना, उनके जीवन में भी बुद्ध को देखोगे तो पता लगेगा ऐसा हुआ था, और जीवन में देखोगे तो उनको पता लगेगा आपको कि आप जिनको मानते हो उनके साथ भी ये घटना घटी थी। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।